एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर नाम था उसका, जो शहर की भागदौड़ से बहुत दूर शांति की गोद में बसा हुआ था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां रहते थे सबके चहेते सूरज काका। सूरज काका की सबसे खास पहचान यह थी कि जवानी में उनका सपना था इंजीनियर बनने का, बड़ी बड़ी इमारतें और पुल बनाने का। लेकिन घर की जवाबदारी इतनी भारी थी कि वे कभी इंजीनियर नहीं बन पाए। उस अधूरे सपने को दिल में जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक अनोखा रास्ता चुना। हर रविवार वे पूरे गांव के लिए स्वादिष्ट मटन बनाते, मानो हर हांडी में अपने सपनों की एक ईंट रख रहे हों। इसी वजह से गांव के लोग प्यार से उन्हें बुलाते इंजीनियर मटन वाला काका। काका रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही करीब 100 किलो मटन पकाते। साथ में गर्मा गर्म भात और कुरकुरे पापड़ भी परोसे जाते। गांव में और भी कई छोटे मोटे होटल थे, लेकिन रविवार आते ही सारे होटल सुनसान पड़ जाते और काका के आंगन में मानो पूरा मेला लग जाता। उस रविवार को भी काका तड़के सुबह उठ गए और सीधे बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार के कसाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे इंजीनियर काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो क्या? लगता है पूरे गांव का पेट अकेले आप ही भरते हो हर बार। अरे भैया, रविवार का दिन है और रविवार का मतलब ही होता है काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और उनका मन भी खुश होगा। यही तो असली कमाई है मेरी। भारी भरकम मटन उठाकर काका धीरे धीरे अपने घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पत्नी गौरी काकी पहले से ही खड़ी थी। सुनते हो जी, इतना सारा मटन हर बार अकेले ढोते हो, थकान बिल्कुल नहीं होती क्या तुम्हें? क्यों ना हम गांव में ही अपना एक छोटा होटल खोल लें? रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा हमारे लिए। होटल? अरे भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो आज सुबह सुबह। अगर होटल खोलेंगे तो रोज ही बनाना पड़ेगा, और रोज बनाएंगे तो लोगों को वही खास स्वाद कभी नहीं मिलेगा दोबारा। अभी तो लोग पूरे हफ्ते भर इंतजार करते हैं इस दिन का, तभी तो उनका प्यार और स्वाद दोनों हमेशा बरकरार रहते हैं। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का ये स्वाद कभी कम ही नहीं होगा, चाहे जितना बार बनाओ। लोग हर दिन भी खाएंगे तो कभी उबेंगे नहीं तुमसे। बस यही तो राज है जो मैं किसी को भी नहीं बता सकता आज तक। ये स्वाद रविवार का ही है और हमेशा रविवार का ही रहेगा मेरी जान। फिर काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा सुलगा दिया धीरे धीरे। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जीरा सिलबट्टे पर पीसकर एकदम ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें उन्होंने अपना वह पुराना गुप्त मसाला मिलाया, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में तुरंत फैल गई चारों तरफ। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा प्यार से। उधर दूसरी तरफ बड़े भगोने में भात उबल रहा था और गौरी काकी कड़क पापड़ तल रही थी जल्दी जल्दी। अरे सुनो जी, ये खुशबू तो अभी से मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई लगती है। देखना, 12 बजते ही लोग यहाँ उमड़ पड़ेंगे, बिल्कुल तय है। लोगों के चेहरे पर जो चमक आती है ना खाना खाकर, वही मेरे लिए सबसे बड़ी असली कमाई है इस दुनिया में। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग धीरे धीरे आने लगे चारों ओर से। कोई पूरा परिवार लेकर आया तो कोई अकेला साइकिल से भागा भागा पहुंचा। गांव के जवान लड़के लड़कियां खुशी से उछल रहे थे इंतजार में। काका जल्दी दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है हमें आज। काका बड़े प्यार से थाली सजाते गए एक एक करके। गर्मा गर्म भात, मसालेदार नली वाला मटन और साथ में कुरकुरा पापड़। पहला निवाला खाते ही सब एक साथ बोल उठे, वाह इंजीनियर काका, ये तो सच में कमाल है। हर बार आप रोज रोज क्यों नहीं बनाते हमारे लिए? अरे भाइयों, यही तो असली मजा है इस बात का। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रह जाएगा फिर। याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार के दिन ही मिलेगा तुम सबको। आपका राज चाहे जो भी हो इंजीनियर काका, पर आपका यह मटन तो सच में लाजवाब है। हम तो पूरे हफ्ते बस रविवार का ही इंतजार करते रहते हैं।
धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया एकदम। कई लोग मायूस होकर बोले, काका जरा बची हुई ग्रेवी ही दे दो, वही हमारे लिए काफी है आज। माफ करना भाइयों, आज तो ग्रेवी भी नहीं बची है बिल्कुल। अगला रविवार आने तक अब थोड़ा सब्र करना पड़ेगा तुम्हें। लोग निराश होकर भी मुस्कुराते हुए लौट गए, बोलते हुए, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगले रविवार को जरूर। रात को जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब सूरज काका और गौरी काकी घर के पास घाट पर बैठकर बातें कर रहे थे चुपचाप। तुम सच में बहुत ही अच्छा मटन बनाते हो हर बार। क्यों ना हम सचमुच एक होटल खोल ही लें अब। लोग तो रोज खुशी खुशी आएंगे हमारे पास खाने। भाग्यवान अगर रोज बनाएंगे तो यह स्वाद अपना सारा जादू खो देगा एक दिन। स्वाद का असली मजा तो सिर्फ इंतजार में ही छुपा होता है हमेशा। शायद तुम सही ही कहते हो इस बारे में, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ का यह स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। इतना कहकर दोनों रात की शांति में मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ गए आराम से। अगले दिन सुबह सुबह काका गांव की तंग गलियों में टहलते हुए निकल पड़े अकेले। चलते चलते वे चौक पर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए कुछ देर के लिए। आते जाते लोग काका को प्रणाम करते रहे रास्ते भर, और काका भी मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद देते रहे प्यार से। इतने में मुकेश नाम का एक नौजवान उनके पास आया। काका, आप यहाँ अकेले बैठे हो इस वक्त? अगर थोड़ा समय हो तो चलिए मेरे साथ एक बार। मेरा एक छोटा सा ठेला है जहां मैं चिकन करी बनाता हूं रोज। चाहता हूं आप मेरे चिकन का स्वाद चखकर बताएं, उसमें क्या कमी रह जाती है। अरे भैया, यह तो और भी बढ़िया बात हो गई। यूं ही बैठने से तो अच्छा है तुम्हारा हुनर परख लिया जाए आज। चलो दिखाओ जरा अपनी कारीगरी मुझे। दोनों उसके ठेले पर पहुंच गए कुछ ही देर में। मुकेश ने जल्दी जल्दी गरमा गरम चिकन करी और भात की एक प्लेट सजाकर काका के सामने रख दी फौरन। काका ने पहला निवाला उठाया, थोड़ी देर चबाया ध्यान से, फिर बोले, देख बेटा, तुम्हारा चिकन ठीक ठाक तो है, मगर इसमें असली जान नहीं है अभी। जान नहीं है काका? मैं तो हमेशा ताजे मसाले ही डालता हूं इसमें। बात मसालों की बिल्कुल नहीं है यहाँ बेटा। तुम चिकन को पकाने से पहले मैरिनेट भी करते हो क्या कभी? नहीं काका, मैं तो सीधे ही पका देता हूं हमेशा जल्दी में। यही तो असली कमी रह जाती है तुम्हारे चिकन में बार बार। अगर स्वाद में जान लानी है तो पहले उसे 30 मिनट नींबू, अदरक, लहसुन के पेस्ट और थोड़े गरम मसाले में डुबो कर रखो। जब मसाला अंदर तक घुल मिल जाएगा तभी असली स्वाद बाहर निकल कर आएगा। फिर पकाना, देखना लोग खुद बार बार तुमसे मांगेंगे। बहुत धन्यवाद काका, कल से मैं जरूर ऐसा ही करूंगा आपकी बात मानकर। काका हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। धीरे धीरे थोड़ी दूर चलकर वे अपने पुराने दोस्त हीरालाल के घर जा पहुंचे। आखिरकार हीरालाल अपने बरामदे में खाट पर आराम से बैठे थे। अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो साफ साफ। राज तो है यार सच में, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा एकदम से। फिर गांव वाले हम दोनों को देखकर हैरान ही रह जाएंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे साथ में। देख भाई, कभी रविवार के दिन घर जरूर आ जाया कर। तुझे अपने हाथ का बेहतरीन मटन खिलाऊंगा इस बार। हाँ यार, मैंने भी तेरे मटन की बहुत तारीफ सुनी है आजकल। एक दिन जरूर आऊंगा तेरे घर खाने को। थोड़ी देर और बातें करके काका विदा लेकर अपने घर लौट गए। शाम होते होते अगला रविवार फिर आ गया। देखते ही देखते काका सुबह सुबह उठे, ताजा मटन बाजार से लेकर आए और बड़ी हांडी में लकड़ी के चूल्हे पर पकाना शुरू कर दिया मन लगाकर। धीरे धीरे गरम मसालों और गुप्त मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल गई, चारों दिशाओं में। दोपहर के 12 बजते ही गांव वाले फिर से जमा हो गए आंगन में। जैसे ही पहली थालियां परोसी गईं, सबके चेहरे खुशी से खिल उठे तुरंत। अरे इंजीनियर काका, आज तो थाली में मटन के टुकड़े ज्यादा दिख रहे हैं साफ। हाँ काका, मुझे तो आज 2-2 नली वाले टुकड़े भी मिल गए। अरे भाइयों, आज मैंने जानबूझकर सबको थोड़ा ज्यादा परोसा है खास तौर पर। पर काका, आज ऐसा खास क्या हो गया है बताओ।
आज की ही तारीख को मैंने बरसों पहले पहली बार रविवार का यह मटन बनाना शुरू किया था। तो समझ लो आज हमारी इस परंपरा की सालगिरह है। उसी खुशी में आज सबको दुगना मटन मिलेगा मेरी तरफ से। गांव वाले खुशी से झूम उठे तुरंत और खाने में डूब गए मन से। थोड़ी देर में वे लोग भी आ पहुंचे जो पिछले रविवार को खाली हाथ रह गए थे। काका ने उन्हें भी प्यार से थालियां सजाकर दी फौरन। वाह काका, इंतजार तो बहुत लंबा था हमारे लिए, पर आज तो हमें दोगुना स्वाद मिल गया एक साथ। भीड़ में उस दिन एक नया चेहरा भी दिखा। साफ सुथरे कपड़े पहने थोड़ा शहरी अंदाज वाला एक आदमी। नाम था उसका दिनेश सेठ। उसने काका की थाली का मटन चखा और फिर धीरे से बोला, काका, अगर आप मुझे यह पूरी रेसिपी बता दें तो मैं आपको जितना चाहो उतने पैसे देने को तैयार हूं अभी। अरे भाई तुम कौन हो? आज पहली बार देख रहा हूं तुम्हें यहाँ। मैं शहर में एक बड़ा होटल चलाता हूं आजकल। तुम्हारे मटन की चर्चा बहुत सुनी थी, इसीलिए यहाँ तक चला आया। अगर यह रेसिपी मिल जाए तो मेरे होटल का धंधा तुरंत दुगना हो जाएगा। मान लो कि मैं तुम्हें यह राज बता भी दूं फिर भी, तो भी तुम्हें वही असली स्वाद कभी नहीं मिलेगा दोबारा। क्यों काका? स्वाद तो सीधे रेसिपी से ही आता है ना हमेशा। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से कभी नहीं आता अकेले। यह मटन धीमी आंच पर लकड़ी के चूल्हे में घंटों तक पकता है प्यार से। तुम्हारे होटल में तो बस गैस का चूल्हा ही होगा ना, वहीं से बड़ा फर्क पड़ जाता है असली स्वाद में। फिर भी बता दो ना काका मुझे, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा बदले में। पैसों से यह स्वाद कभी नहीं बिकता भाई। अगर कभी मुझे अपना यह राज किसी को बताना ही होगा तो मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा, तुम्हें नहीं कभी भी। यह सुनते ही दिनेश सेठ गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया तुरंत। वाह काका, आप तो सच में हमारे गांव की शान हो सबके लिए। बस भाइयों, यही सबका प्यार ही तो मेरी असली कमाई है इस जीवन में। उस रात जब सब कुछ शांत हो चुका था, सूरज काका और गौरी काकी घाट पर बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। भगवान, अब उम्र भी होती जा रही है मेरी धीरे धीरे। सोचता हूँ इस मटन के राज को आगे कौन संभालेगा हमारे बाद। सही कह रहे हो तुम इस बारे में, पर किसे देंगे यह राज आखिर? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह ये सब कुछ? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए एक दिन अचानक, जिसे ऊपर वाला खुद हमारे लिए भेज दे इस दुनिया में। दोनों यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे नींद में खो गए आखिरकार। सुबह सुबह दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। कोई है घर में? बाहर से एक थकी हुई आवाज आई धीरे से। काका बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला युवक खड़ा था दरवाजे के बाहर। काका, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई दिनों से भूखा भटक रहा हूँ इधर उधर। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मुझ पर। काका उसे प्यार से अंदर ले आए फौरन। गौरी काकी ने तुरंत भात और बचा हुआ मटन गरम करके परोस दिया उसके सामने। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए हुए भरपेट खाना खाया चुपचाप। बेटा, तुम अकेले हो इस दुनिया में और हमारी भी कोई औलाद नहीं है अब तक। क्या तुम हमारे साथ यहीं रहना पसंद करोगे हमेशा के लिए? काका, मुझे सच में बहुत खुशी होगी आपके साथ रहकर यहाँ। आपने जो प्यार दिखाया है आज मुझ पर, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम हमारे बेटे हो अर्जुन, और अब ये हमारा राज भी पूरी तरह तुम्हारा ही है। इस तरह इंजीनियर मटन वाले सूरज काका और गौरी काकी को आखिरकार अपना वारिस मिल गया पूरी खुशी से। तीनों साथ मिलकर रहने लगे उसी घर में और आनंदपुर गांव में उनकी खुशियों की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जाने लगी हर रविवार।